फिर नहीं आवे। एकत न उड़े पालक हंस फिर नहीं आवे। धरती तोरे नगर के उतारे ले जाएंगे। एकत न उड़े पालक हंस फिर नहीं आवेंगे। एकत न उड़े पालक हंस फिर नहीं आवेंगे। सोचता रचेंगे जलेगी तो काया अग्नि बीच जलेगी रे, जब हरी हरी धूप जमेगी। तो तुझे नगर के बाए चली जाएंगे। एकत न उड़े पालक हंस फिर नहीं आवेंगे। बुढ़ापे में शर्मण आए जिंदा भैया मरो किया था अन्न प्राप्त हो जाएगा, सारे जन बच्चा से पूरे परिवार को फांसी पे चढ़ा दूंगा। अन्न प्राप्त नहीं हुआ तो मैं ये नरवर का तख्त त्याग दूंगा। मैत्रानी अपना तमाम काम खत्म करके यहाँ से रवानी हो गई। धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा नरवर का राज करना हमारा बिल्कुल बेकार
त्याग देना चाहिए। मैं तेरी रानी मरी धूप पे छाई गई स्याही, जीवन धिक्कार हमारे हृदय में सोचती छाई। भैया स्टाफ प्रेम सिंह नंबरदार इसी गांव के रहने वाले, ये 50 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। दोस्तों इस समय में सम्मान लायक नहीं हूं। मेरा मुखार बंद देखने से आपको 3-3 रोज भूखा रहना पड़ेगा। इस समय मेरे सम्मान की जरूरत नहीं है, अपमान की जरूरत है। पमोला करदारो कोई कर धिकारी रे, कोई भैया राज करत कोई भी धिकारी रे। कोई
कंदोली के रहने वाले 50 रुपए दे रहे हैं। मैं परमात्मा परम ब्रह्म से उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। मुझे 50 दे रहे हैं, मैं परमात्मा से कामना कर रहा हूँ उनको 50 लाख मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमन हरविलास इसी गांव के रहने वाले ये छोटे से लल्लू दे रहे हैं 50 रुपए। भगवान ने मुझे खुश रखे, मैं लंबे उम्र की कामना करता हूँ। मीठे जल समुद्र करे चतुर नार सब पान कइए फुअर जल जल हारिए। प्रधानमंत्री, मैं इस नरवर का राजपाट त्याग रहा हूं और एक बाबा बैरागी बनूंगा। जब तक मैं नरवर में रहूं तब कानो कान किसी को पता मत देना कि महाराज पंत तपोवन के लिए जा रहे हैं। भैया उमेश चंद जी कस्बा लुखरिया के रहने वाले, जिस बच्चे के गठोन जन्मदिन में खुशियां मनाई जा रही हैं, उनके मामा जी 100 रुपए दे रहे हैं। मैं परमात्मा से उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। और भैया 100 रुपए अशोक कुमार लुखरिया के रहने वाले, उसी बच्चे के मामा जी हैं, धन्यवाद है उनके लिए। मैंने भैया पहले मना किया है कि मैं सम्मान लायक नहीं रहा। इस समय मेरा अपमान की जरूरत है, मुझे सम्मान नहीं मिला। बामनगढ़ का मैंने राज करके देख लिया है, फिर भी निर्वंशी। और भैया हमारे परम गुरु सरमन लाल सरैया के रहने वाले, उन्हीं के गांव में वास करते हैं भाई छोटे लाल जी, 50 रुपये दे रहे हैं। मेरा जीवन, मेरा जन्म तो गांव सिलमपुर में थाना पचोकरा में हुआ है। मेरा संतुलन आप लोगों से है। ये सरैया की मेहरबानी है जो इस कार्य को कर रहा हूं। तुम देवता तुल देवियां तुल माता बहनों के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, ये स्वर्गीय सरमन सिंह की देन। मैं भैया के लिए परमात्मा से लंबी उम्र की कामना करता हूं। अरे कोई भैया राज करत कोई दीन भिखारी रे, और किसी के पैर में पनाई नहीं, और कोई चलत हम भारी रे। उसने कहा है अपने प्रवचन में, जिस आंगन में एक छोटा बच्चा नहीं खेलता हो, चाहे सब कुछ हो, जिस आंगन में एक बच्चा न हो। एक से एक रानी महलों में है, धनमाल की कमी नहीं, फिर भी मैं निर्वंशी। जिस आंगन में एक बच्चा नहीं खेलता हो उसे शमशान कहते हैं। इस शमशान में नहीं रहना चाहता। एक शमशान ये है, शमशान तो 3 मनुष्य की जिंदगी में होते हैं। लगाना लोगों अंदाजा
एक शमशान तो ये है कि मेरे आंगन में कोई बच्चा नहीं, दूसरा शमशान तो आप अंदाजा लगाने ना बता दूंगा। मास्टर साहब, अरे भैया बोए बाबा रे बनाए दे, मैं कह रहा हूं ब्रजेश कुमार और श्याम सिंह, ये निधौली खुर्द के रहने वाले, जो हमारा इस समय नक्कारे पर ढोलक बरसात दे रहे हैं, उन्हीं के परिवार से 20-20 रुपए आ रहे हैं। निधौली खुर्द से बहुत बहुत धन्यवाद है, उनकी मनोकामना पूरी हो, मैं लंबी उम्र की कामना करता हूँ। धन्यवाद। और ये उपाव भतीजे ये 100 रुपए दिल्ली निवासी दे रहे हैं, 100 रुपए उनके लिए धन्यवाद। और भैया अनिल कुमार, ये हरियाणा से चल के आए हुए हैं, अनिल कुमार हरियाणा वाले 20 रुपए दे रहे हैं। मैं भैया के लिए, उनके यार दोस्तों के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, परमात्मा से लंबी उम्र की कामना करता हूं। राजमंत्री, ये राष्ट्रीय आभूषण मैं त्याग रहा हूं। जी हाँ। और ये नरवर का राज दरबार भी, ये हमारे चाचा ताऊ भाई बंद बहन बेटियां बहुत अच्छे हमारे नरवर में रहते हैं। ये अब हमारा नरवर नहीं, सबका नरवर है जी, लेकिन इनको किसी को परेशान मत रखना, बहुत अच्छा। ये मेरा ऐसा मानना है। और हमारे परम पूज्य बाबा सुंदर दास, इसी राधे नगर के रहने वाले, 50 रुपये दे रहे हैं बाबा जी से। मैं कह रहा हूं, मैंने कभी बाबा बन के नहीं देखा, मुझे बाबा बनवा दो बाबा जी, आपकी महान कृपा होगी। मुझे नियम कानून बता दो, बाबा बनने के बाद मुझे करना क्या होगा, कैसे रहना होगा, कैसे मेरा जीवन यापन होगा, मुझे बाबा समझा जाओ आकर के, आपकी महान कृपा होगी, यही मेरा मानना है। भैया वही बाबा रे बना हेलो, चंदन कोरे मेरे दिल का लगा,
मन कह रहा है इसी जगह पर अपने प्राण त्याग दूं। क्या प्रभु की लीला है, बस नहीं चलता। इस मनुष्य मैं अपने जोश जोश में भूला रहा कि मेरे पास धनमाल है, गाड़ी घोड़ा है, मेरी तुलना का कोई है नहीं। मेरा मानना हो गया कि ब्रह्म परमात्मा अहंकार का भोजन करता है, इसी का भोजन। चंदन कोरे मेरे तिलक लगाए और कानन में कोकिला पलाए दे। पल में क्या हो जाए संपत और शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। इस शरीर पर गुमान मत करना, दौलत का अहंकार मत लाना। अगर सुख की जिंदगी जीना चाहते हो तो मानवता में रहना, ये कभी किसी के साथ नहीं जाएगा। देख लो मेरा क्या हाल है। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हाथ में तलवार थी, मुकुट था, राजवंशी भद्र थे। अब देख लो क्या हो। भविष्य में क्या हो सकता है, किस मोड़ पर हम पहुंच जाएंगे। जब किस मोड़ पर भैया तुम पूरा और तुम मत कहियो मेरी हमारे बेटा वाली को भैया तुम मत कहियो। दोस्तों मैं परम ब्रह्म परमात्मा के लिए बाबा बना हूं, बिल्डोजर के लिए नहीं। आपके बाबा तो बिल्डोजर वाले हैं, मैं बिल्डोजर बाबा नहीं हूं। उस तरफ ध्यान मत ले जाना, मेरी तरफ ध्यान रखना। बाबा होना तो मेरी तरह छोड़ देना दौलत को। दौलत के भिखारी हिंदुस्तान के अंदर हैं, मैं भी हिंदुस्तान का ही हूं। और ये कथा का वर्णन मैंने आपसे शाम को कहा था कि नल की कथा होती है, डोला नाम की चीज नहीं है। कहा था मैंने, सुबह बता दूंगा कि नल की कथा का वर्णन है, कथा है। और ये शास्त्र की बात है। नल की प्राण भी कहते, जानते हो, इतना जानते हो कि नल प्राण, डोला नाम की चीज नहीं है। भैया तुमको तुम मत कहियो मेरी रानी से, हमारे बेकत वाली को भैया। नारायण नारायण श्री नारायण। महाराज
राजपाट धन दौलत छोड़कर के संत रूप धर के आज तपोवन का कूच किया। हमसे अलाउ किया क्या किसी से नरवर में नहीं कहोगे रानियों से, लेकिन नहीं कहूंगा तो झूठा बनूंगा। लेकिन अब मैं ये वस्त्र शस्त्र ले चलूंगा रणवासों के लिए मंझा जी के पास। चलना ये रणवास में आ गए हम। अब माता जी से आवाज लगानी है, अरे मात मंजा क्या रणवासों में है क्या नहीं? छलक के पार गया शोर तेरे नालों का, अरे खुदा भला करे उन दिल दुखाने बालों का। अंधेरी कोठरी योगी बिछोना खाक का होगा, मोहम्मद सख्त पर होंगे अदालत में खुदा होगा। आई सवारी बाग में ये मोहम्मद रसूल की, हंसकर कली कहने लगी चंपे के फूल। हेलो हेलो कराइया करुओ तेल बाबा लगाए रहे बाउआ के तेल। नमस्कार नमस्कार। लीजिए अपने पति के शस्त्र और वस्त्र। मंत्री महोदय, कहिए। राजा के वस्त्र और शस्त्र कहाँ से लेके आए?
वो सरकार तपोवन के लिए चले गए, शस्त्र वस्त्र यही हम सौंप गए, आपके पास लाया हूँ। आप जाएं, राजा के वस्त्र और शस्त्र राजधानी में रखे हुए हैं। बहुत अच्छे, चल के हमें बताएं कौन सी रास्ता जा रहा है। धन्यवाद, चलिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए।